हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर वेल। सो एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश विद गौरव अग्रवाल। तो मुझे पता है आप सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे इस वीडियो को। मुझे पता है कि मैं कमेंट्स देखे थे बहुत से बच्चों के, सर प्लीज़ लेटर की वीडियो बनाओ, लेटर की वीडियो बनाओ, लेटर की वीडियो बनाओ। तो फाइनली आपकी इच्छा पूरी कर दी गई है। तो आज ये बनाने का रीज़न क्या था? देखो रीज़न क्या है कि हम सब जानते हैं कि 9th 10th 11th 12th, ठीक है, और कॉलेज लाइफ में भी या फिर कई बार हमारी खुद की पर्सनल लाइफ में भी हमें लेटर्स लिखने की जरूरत पड़ जाती है लेटर है ना। हाँ मुझे पता है, खूब लेटर लिखे हैं तुमने, पता है, मुझे पता है ना। चलो अब फिलहाल पढ़ाई की बात करते हैं, बाद में करते हैं वो वाली बात, ठीक है। हाँ, कौन सी वाली? अरे लेटर मतलब वैसे कोई दिक्कत नहीं है ऐसे तो, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ। तो देखो लेटर एक ऐसा टॉपिक जो मतलब हर एक अलग अलग पॉइंट पे हमें काम करना पड़ता है उसमें। यानी कि मान लीजिए अगर हम लेटर एडिटर को लिख रहे हैं तो अलग वे में लिखना पड़ेगा। यदि हम लेटर किसी स्कूल मैनेजमेंट को लिख रहे हैं तो अलग वे में लिखना पड़ेगा। मान लीजिए किसी एमएलए को लिख रहे हैं, किसी कलेक्टर को लिख रहे हैं, किसी टीचर को लिख रहे हैं, यहाँ तक कि हमारी फैमिली मेंबर्स को लिख रहे हैं, तो सबके लिए अलग अलग क्या है उसके फॉर्मेट्स होते हैं। अब कितने हम याद करें, ठीक है, वो सबसे बड़ी बात है। चलो सबसे पहले हम समझते हैं कि लेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं बेसिकली, है ना। इस बात को हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखो लेटर वैसे तो हमारे कितने टाइप्स के हैं? दो टाइप्स के, है ना। जो पहला है वो तो कौन सा कहलाता है? फॉर्मल लेटर। और जो दूसरा है वो कौन सा है? इनफॉर्मल। ठीक है। इनफॉर्मल क्या होता है कि जिसको हम बोलते हैं अनौपचारिक। और जो फॉर्मल होता है वो क्या होता है? औपचारिक। जैसे हम ऑफिशियल लेटर भी बोल सकते हैं, ये ऑफिशियल भी होते हैं। यानी कि ये तो केवल एक ही टाइप का होता है, इसका एक ही टाइप होता है, इसके बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अब ये जो इनफॉर्मल लेटर है ये किस किस को लिखते हैं? हमारे फैमिली मेंबर्स को, जिसमें हमारे चाचा चाची, ताऊ ताई, दादा दादी, मम्मी पापा, भाई बहन और कोई दिल के खास करीबों से, है ना, उसे लिखते हैं हम इनफॉर्मल लेटर। जबकि बात करें फॉर्मल लेटर, तो फॉर्मल लेटर में यानी कि भैया मान लीजिए स्कूल को लिखना है, कॉलेज में लिखना है, डायरेक्टर को लिखना है, कलेक्टर को लिखना है, मेयर को लिखना है, एडिटर को लिखना है। जैसे ईमेल भी आ गया, इसमें आता है ना। एप्लीकेशंस भी इसमें ही आते हैं फॉर्मल के अंदर। तो इस प्रकार के जो लेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं? औपचारिक होते हैं, फॉर्मल लेटर्स होते हैं। इनफॉर्मल यानी कि जो हमें किसी सगे संबंधी, किसी जानकार को लिखना पड़े, उसमें हमें कुछ सोचना समझना ना पड़े, इतना कुछ है ना, उसमें चल जाता है। इसमें कुछ भी लिख रहे हो थोड़ा बहुत बुरा नहीं मानेगा, लेकिन अगर यहाँ पर तुमने कुछ कर दी गलती तो भैया बहुत कुछ हो सकता है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन किस बात की है कि हमें पता है सर, हमें याद नहीं होते, हमें एक लेटर याद करने में रटना पड़ता है। रटना क्यों है? अब तरीके लेके आए ना हम आपके लिए, और टेंशन क्यों? आपका बड़ा भाई यहाँ पर खड़ा है, तो एक दिक्कत किस बात की है? तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इनफॉर्मल लेटर की। कभी भी कोई सा भी आपको इनफॉर्मल लेटर लिखना हो, केवल ये फॉर्मेट तैयार कर लेना, याद कर लेना, मेरा वादा है, दावा है, मजा आ जाएगा, खुद करके देखना, फिर एक दो बार ट्राई। देखो सबसे पहले शुरुआत में आता है एड्रेस, जो आपको क्वेश्चन में दे रखा होता है। अगर क्वेश्चन में एड्रेस नहीं दे रखा होता कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर लिख दिया करो एग्जाम हॉल, एग्जामिनेशन हॉल या फिर एग्जाम हॉल। और उसमें अगर एड्रेस नहीं दे रखा तो फिर वहीं का एड्रेस लिख दीजिए, या फिर अगर आपको लेटर कहीं किसी पता है कि उसको लिखवा रहे जयपुर जहाँ भी, तो उसके नीचे लिख दीजिए। उसके बाद अगला काम आता है डेट का। किसका आता है? डेट का। डेट के बाद में जिसको हमें लिखना होता है सैल्यूटेशन, ठीक है। सैल्यूटेशन यानी कि हमें थोड़ी बहुत तो दिखानी पड़ती है, थोड़ा सा देना पड़ता है, नम्रता विनम्रता करनी पड़ती है। मेरे प्यारे भाई बहन, मेरे प्यारे पापा जी, मेरी प्यारी प्यारी मम्मी है, मेरी चुलबुली सी नटखट सी बहन। तो इस प्रकार से हमें कुछ ना कुछ लिखना पड़ता है थोड़ा बहुत। तो माय डियर फादर, माय डियर मदर, माय डियर अंकल, माय डियर ब्रदर, जो भी है। आई एम क्विट वेल हेयर एंड होप दैट यू विल बी सेम डियर बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड। कि मैं बिल्कुल कुशल मंगल हूँ और आशा करता हूँ कि आप भगवान की कृपा से हम भी क्या होंगे, बिल्कुल कुशल मंगल होंगे। क्या तो एक ये लाइन, या फिर अगर लेटर को थोड़ा सा बड़ा और करना चाहते हो ना आप लोग, तो उसकी जगह कर सकते हो आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ एंड स्पिरिट्स। आई एम डूइंग वेल हियर एंड प्रे दैट यू आर आल्सो हैप्पी एंड हेल्थी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। तो भैया एक तो ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन,
इन दोनों में से आपकी जोन सी इच्छा हो उस लाइन को याद कर लीजिए और लेटर की स्टार्टिंग उससे कर दीजिए। ठीक, कर दिया। उसके बाद में यहाँ पर लिखना है एक्स्ट्रा लाइन। देख रखा हो ये एक्स्ट्रा लाइन, क्या करना है यहाँ पर आपको क्वेश्चन में एक्स्ट्रा लाइन दे रखी होगी, बस उसको लिख देना। मैं बताऊं कौन सी एक्स्ट्रा लाइन बताऊंगा ना, उसको लिख देना। फिर उसके बाद में इन दिस लेटर आई एम टेलिंग यू, यू के बाद में टू फॉर अबाउट वाली लाइन आती है क्वेश्चन के अंदर, वो लाइन उठा के लिख देना है इसके अंदर। और कुछ एक बातें थोड़ी बहुत अपनी ओर से अगर ऐड करना चाहो तो कर दीजिए। अगर ये इसके लिए इनको लेटर बिल्कुल नहीं आता है वो करेंगे ऐसा है ना। अगर आपको आता है तो थोड़े बहुत आप 3-4 पॉइंट अपनी तरफ से ऐड करना बढ़िया से और लिखना। और उसके बाद में लास्ट में प्लीज कन्वे माय रिगार्ड्स टू एल्डर एंड लव टू द यंगर वंस। ठीक है, और योर लविंग सन डॉटर, अगर भाई बेटा बेटी है और दोस्त है तो क्या कर देना, योर ट्रूली। देखो यहाँ पर अगर फ्रेंड्स आ रहा है ना तो यहाँ पर क्या करेंगे, योवर्स ट्रूली कर देंगे। क्या कर देंगे, योवर्स ट्रूली, और फिर नीचे नाम। ट्रूली या सिंसियरली कुछ भी लिख सकते हैं, ट्रूली लिखते जाते हैं ना तो वो लिख देना। अगर योर लविंग और सन डॉटर है तो भाई इसका नाम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर उसका। और मान लीजिए अगर दोस्त है, मान लीजिए क्या है, दोस्त है, तो भैया योवर्स ट्रूली और फिर नीचे क्या लिख देना, नाम लिख देना। बस इतना सा काम करना है किसमें, इनफॉर्मल लेटर में। और कोई झंझट ही नहीं है, चाहे किसी प्रकार का लेटर आए उसमें लिख देना। ठीक है, और वहीं से आपका काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो समझ में आ गई। एक क्वेश्चन करके देखते हैं इसका। ठीक है, यू आर रोहित लिविंग इन जयपुर। मानो कि तुम क्या हो, रोहित हो, जयपुर में रह रहे हो। जो स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन एजुकेशनल टूर, और जो तुम्हारा स्कूल है एक एजुकेशनल टूर ऑर्गेनाइज कर रहा है। राइट ए लेटर टू योर फादर, अपने पापा को एक पत्र लिखना है। रिक्वेस्टिंग हिम, उनसे विनती करनी है, परमिशन लेनी है। टू अलाउ यू टू गो ऑन द टूर, कि तुम्हें परमिशन दे कि जा बेटा तू भी टूर पे जा, तेरी जिंदगी मौज ले, है ना, ऐसी बात है। तो देखो यहाँ पर कोई एड्रेस नहीं दे रखा, नहीं दे रखा ना, तो सबसे पहले हमने लिख दिया एग्जाम हॉल, लिख दिया एग्जाम हॉल। एग्जाम हॉल को देखो एड्रेस रखा है जयपुर, तो हम लिख देंगे यहाँ पर जयपुर। उसके बाद अगला काम क्या था, डेट लिखने का, तो यहाँ पर डेट लिख दी गई। अब पत्र किसको लिखा जाएगा, देखो जो पहला टू होता है तो पहला टू आता है सेंटेंस। देखो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है उसमें पहला टू ढूंढिए। पहला टू ये रहा, तो पहला टू में यानी कि योर फादर, आप पापा को, तो माय डियर फादर लिख दिया। उसके बाद में जो मैंने लाइन बताई थी, आई एम क्विट वेल हियर एंड होप दैट यू विल बी सेम देयर बाय द ग्रेस, बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड। ये लाइन 2 बार रिपीट हो गई ना, कोई नहीं, बस समझ गए ना बात को, बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड। तो ये लाइन हमने यहाँ तक कैसे कैसे रख दी, रख दिया। कुछ खुद की तरफ से निकलना पड़ा ना, वही याद करना, ठीक है। अब उसके बाद मैंने बोला कि एक्स्ट्रा लाइन लिखनी है। एक्स्ट्रा लाइन कहाँ मिलेगी, कि यहाँ से मिलेगी। अच्छा, उससे पहले एक ट्रिक बता रहा हूँ, कभी भी ध्यान देना, अगर सेंटेंस में उस क्वेश्चन में तुम्हें मिल जाए यू, तो यू को चेंज किस में करोगे, आई में। किस में चेंज करोगे, आई के अंदर। किस में चेंज करोगे, आई में। दिख नहीं रहा क्या, कोई नहीं, अब दिखेगा, एक सेकेंड। जो यू है उसको चेंज कर देना आई में। जब भी क्वेश्चन में तुम्हें क्या मिले, यू, यू को चेंज करना आई में, योवर को चेंज करना माई में। ठीक है, और जो दूसरा एक और यू होता है उसको चेंज करना मी में। ये कहाँ मिलेगा, ये हमेशा आपको वर्ब के बाद मिलता है। ठीक है, वर्ब के बाद अगर यू आता है किसी वर्ब के बाद तो उसको चेंज करना मी में। यानी कि ये तो फॉर्म कैसा हो गया, सब्जेक्टिव, ये कैसा फॉर्म हो गया, पजेसिव, और ये कैसा फॉर्म हो गया, ऑब्जेक्टिव। और मेरे प्यारे साथियों, मेरे भाई बहनों, मेरे बच्चों, ध्यान रखना एक चीज, अगर ये बात तीनों चीज आपने सीख ली ना ये वाली, तो मेरी गारंटी है, मेरा दावा है कि लेटर गलती तुम कभी नहीं कर सकते। इतनी गारंटी लेके कह रहा हूं मैं। अगर ये तीन चीज यू, योवर, यू को यानी कि यू को चेंज करना है आई में, अगर सब्जेक्टिव है तो, अगर पजेसिव आ रहा है क्या, योवर, उसको चेंज करना माई में, और मान लीजिए ऑब्जेक्टिव रूप में क्या आ रहा है यू, उसको चेंज करना मी में, मेरी गारंटी कि तुम्हारा लेटर गलत हो जाए कभी नहीं हो सकता। तो अब देखिए, तो मैंने एक्स्ट्रा लाइन की बात बोली थी योवर, अब योवर किस में चेंज होगा, माई में। तो भैया आपके हिसाब से किस में चेंज होगा, माई के अंदर। तो सबसे पहले योवर को चेंज किया माई में। उसके बाद इस लाइन को पूरा को उठा लीजिए, माई स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल टूर, माई स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन एजुकेशनल टूर। कुछ करना पड़ा क्या, वहीं से उठाया, बस योर को किस में चेंज किया, माई में। मैंने बताया था कि योवर आएगा उसको चेंज करना है माई में। उसके बाद में यहाँ तक का, फिर एक लाइन लिखवाई थी कि इन दिस लेटर, इन दिस लेटर वाली लिखवाई, देखो दिखाऊं पीछे, ये लाइन रही कि इन दिस लेटर आई एम टेलिंग यू, ये वाली लाइन थी।
तो ये लाइन ऐसे के ऐसे आ गई। इन दिस लेटर आई एम, ये थोड़ी स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई है ना, तो थोड़ा ध्यान देना। इन दिस लेटर आई एम टेलिंग यू। फिर मैंने बोला टू फोर वाली जो ये लाइन आती है अबाउट वाली, वो लाइन लेनी है। तो इसमें कौन सी लाइन आ रही है? टू वाली लाइन आ रही है, अगला टू। पहला टू तो बताया किसको लिखना, उससे जो अगला आएगा टू फोर या अबाउट वाली जो लाइन आएगी वो लिख देना टू। उसके बाद में टू अलाउ। अब ये यू है, ये किसके बाद आ रहा है? वर्ब के बाद। अलाउ क्या है? वर्ब है। अब वर्ब के बाद यू आर किस में चेंज होगा? मी में। तो अलाउ टू मी, अलाउ टू मी टू गो ऑन द टूर। ये पूरी लाइन उठा देना, अलाउ टू मी टू गो ऑन द टूर, ये लाइन पूरी उठा देना। यहाँ पर उन्होंने थोड़ी राइटिंग मिस्टेक कर दी है ना, यही चीज करनी है। टू अलाउ मी, अलाउ मी के बाद में टू गो ऑन द टूर, ये वाली लाइन ऐसे कैसे उठा देना, मतलब टू वाली जो लाइन है टू से लेके पूरी लाइन उठाना और ऐसे कैसे रख देना, बस ये हो गया। अब एक दो लाइन अपने हिसाब से आप खुद इंक्लूड कर लेना कि वहाँ भाई जो एजुकेशनल टूर उसकी फीस कितनी होने वाली है, कहाँ कहाँ का टूर होगा, तो ऐसी बातें तो आप लोग भी ऐड कर सकते हो ना थोड़ी बहुत, तो ये चीज इसमें ऐड करना। और लास्ट में प्लीज पे माय बेस्ट रिगार्ड टू एल्डर्स एंड लव टू यंगर्स, योर लविंग सन रोहित। कोई दिक्कत आई किस लेटर में? मैंने जैसा बताया मटेरियल बस उसको याद कर लेना, वहां थोड़ा बहुत ऐड करना, ऑटोमेटिक देखना लेटर तुम लिखना सीख जाओगे। बस एक दो बार प्रैक्टिस करके देखना थोड़ी बहुत, मेरे कहने पे ना, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करोगे, करना पड़ेगा ना प्रैक्टिस। तो देखो इतनी बढ़िया धमाकेदार ट्रिक लेके आया हूं आप लोगों के लिए, केवल आप लोगों के लिए इतनी बढ़िया है ना, अच्छी वाली ट्रिक आ गई एकदम। और मेरे हिसाब से तो आपने ट्रिक देखी भी नहीं होगी ऐसी, और देखिए तो आप दोबारा से कर लीजिए। वैसे मैं एक चीज कह रहा हूँ, ट्रिक को बाद में फॉलो करना। अगर आपको लेटर और अच्छे से लिखना आता तो और अच्छे से लिखना, लेकिन जिनको लेटर लिखने में वास्तव में दिक्कत आती है, जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, ये उनके लिए रामबाण से कम नहीं है, ध्यान दे लेना, ठीक है, उन बच्चों के लिए। और केवल यही नहीं, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना, हर बच्चे का फायदा होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि जिस बच्चे को इंग्लिश में लिखने में डर लगता है ना, डर लगता है इंग्लिश से, उसका इंग्लिश से डर दूर करना है, कुछ भी हो जाए, कि भाई इंग्लिश हार्ड नहीं है, इंग्लिश बहुत ज्यादा ईजी है। मैं ऐसा चाहता हूँ कि आप हर सभी यही फील करो कि इंग्लिश इज वेरी इजी, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान देनी है। प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना, जितना हो सके हर बच्चे के पास ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, कि जो बच्चा फिलहाल 9, 10, 11, 12 क्लास में पढ़ रहा है, क्योंकि अभी आपके हाफ ईयरली एग्जाम भी आने वाले हैं, और मेरे हिसाब से कई स्कूलों में कोर्स कंप्लीट भी नहीं हुआ होगा इस हिसाब से, तो उन बच्चों को इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। आपका राइटिंग सेक्शन पूरा मैं कराऊंगा, बिना ये ध्यान रखना, हाफ ईयरली एग्जाम से पहले 5 दिन के अंदर आपका पूरा राइटिंग सेक्शन कवर हो जाएगी। आज से आप डेट चालू कर दीजिए, 5 दिन में आपका राइटिंग सेक्शन पूरा क्लियर हो जाएगा, इतना मेरा वादा है आप लोगों से, ठीक है। तो ये पहला आपका हो गया इनफॉर्मल लेटर का, समझ में आ गया ये बात आपको? आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। मान लीजिए अब हमें एप्लीकेशन लिखनी है। हाँ, कई बार लेटर के रूप में एप्लीकेशन मिल जाता है, ठीक है, फॉर्मल वे के अंदर। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें वही बात, एड्रेस लिखना है, डेट लिखना है। अब आप किसको लिख रहे हो, प्रिंसिपल को लिख रहे हो, डायरेक्टर को लिख रहे हो, उसकी पोस्ट लिख देना। उसके बाद में स्कूल का नाम लिख देना, ठीक है। अब स्कूल कहाँ की है वो लिख देना, ये काम हो जाएगा। उसके बाद में सब्जेक्ट यानी विषय, जो आपको कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा आपको क्वेश्चन के अंदर मिलेगा, बताऊंगा कहां पर मिलेगा, वो मेरा काम है, टेंशन मतलब कैसे ढूंढना है सब्जेक्ट को भी। उसके बाद में रेस्पेक्टेड सर या मैडम, फिर लाइन स्टार्ट करनी है, मोस्ट रेस्पेक्टेडफुली आई बैग टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल, है। तो भैया ये लाइन आपको रट लेनी है, याद कर लेनी, कुछ भी जो आपसे की जाए वो कर लेना। उसके बाद एक्स्ट्रा लाइन मैं बता दूंगा, वो भी अरे टेंशन क्यों लेते हो, मैं हूं यहाँ पर, वो एक्स्ट्रा लाइन लिखना। फिर उसके बाद में इन दिस लेटर आई एम रिक्वेस्टिंग यू, उसके बाद में टू फॉर अबाउट वाली लाइन वही वापस यहाँ पर लिखनी है, और आई शैल बी वेरी थैंकफुल फॉर दिस काइंडनेस, बस ये लिख के यो ओबीडियंटली आपका नाम और जो क्लास 10th 11th 12th 9th 8th जो भी है वो लिख देना, ठीक है। और चाहो तो 2-3 लाइन आप अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हो, थोड़ा बड़ा चढ़ा के लिखोगे तो और भी अच्छा लगेगा, है ना। तो मतलब ये तो मैंने आपको एक रामबाण तरीका बता रहा हूँ कि जिसको कुछ नहीं आता है वो इस तरीके से करके अपना काम चला सकता है, ठीक है। नंबर तो यहाँ कटने के चांस कम होंगे, कहा भाई एक दो काटने तो बात अलग है, वैसे काटनी नहीं चाहिए, लेकिन आप थोड़ा बहुत आपको प्रॉपर क्या मिल जाएगा, पोस्टर मिल जाएगा, ठीक है, कि फ्रेम मिल जाएगा। हाँ, इस फ्रेम से हम बहुत सारे एप्लीकेशन, बहुत सारे लेटर्स को तैयार कर सकते हैं, बात समझ गए। तो ये बात यहाँ पर हमें ध्यान देनी है। देखिए एग्जाम्पल समझते हैं।
यू आर सिद्धिया सिद्धार्थ, तुम क्या हो, सिद्धिया सिद्धार्थ हो, स्टडिंग इन क्लास 10th इन जीएसएस कोटा, कि तुम 10th क्लास में पढ़ते हो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा में, और आप क्या नहीं कर, यू कांट अफोर्ड बोर्ड फीस, तुम बोर्ड फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, एज योर फादर इज सिक, तुम्हारे पिताजी क्या है, बीमार हैं, राइट इन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखिए फॉर स्कूल टू अरेंज योर बोर्ड फीस, आपकी बोर्ड फीस को अरेंज करें, एज यू आर इन एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, और तुम क्या हो, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति वहाँ क्लास के टॉपर होगे, एंड डू नॉट वांट टू वेस्ट योर 1 ईयर, और तुम अपना एक साल बर्बाद नहीं करना चाहते ऑफ योर एजुकेशन, अपनी शिक्षा का। तो सबसे पहले वही सेम चीज, यू आर सिद्धिया सिद्धार्थ स्टडिंग क्लास 10th इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा। अब यहाँ पर आपको खुद का एड्रेस नहीं दे रखा, तो मैंने बताया था क्या करना है, एग्जाम हॉल या एग्जामिनेशन हॉल लिख देना, उसके बाद यहाँ दे रखा कोटा, तो आप भी लिख दीजिए कोटा। उसके बाद लिखना क्या आपको, डेट, यहाँ पर 6 मार्च है, लेकिन आपको अपनी खुद की डेट लिखनी है, जिस दिन आप पेपर दोगे उस दिन की डेट लिखनी है, अगर इसमें खुद डेट दे रखी हो तो वो डेट लिख देना, अदरवाइज जो पेपर जिस दिन होगा उस दिन की ही डेट लिखनी है। उसके बाद किसको लिख रहे हो, हम लिख रहे हैं टू, मैंने बताया था कि किसको लिखना, मैंने एक तरीका बताया था कि जो पहला टू आता है उससे पता लगता है, तो पहला टू कहाँ है, यहाँ पर, तो किसको लिख रहे हैं, द प्रिंसिपल, तो द प्रिंसिपल। अब आप कौन से स्कूल पढ़ते हो, ये स्कूल का नाम है, तो आप भी लिख दोगे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा। अब देखिए सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट के लिए क्या होता है कि अब वहां पर जो पहला टू है जस्ट उसके बाद में आपका जो ऑफ योर स्कूल जो आएगा वहां से हो जाएगा कि अरेंज योर बोर्ड फीस। अब देखिए तो जो अरेंज है हमने लिखा अरेंज को, अब मैंने बताया था कि योर है किस में चेंज कर दोगे, माई में, तो माई चेंज करा, और बोर्ड फीस, तो अरेंज माई बोर्ड फीस, ये क्या बन गया आपका सब्जेक्ट बन गया। अब इसके बाद में सर, वही लाइन, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल, ठीक है, हो गया। फिर मैंने बोला एक्स्ट्रा लाइन, एक्स्ट्रा लाइन कहाँ से मिलेगी, यहाँ ये जस्ट ये रही, यू कांट अफोर्ड बोर्ड फीस एज योर फादर इज सिक, तो ये है एक्स्ट्रा लाइन। तो अब इसको चेंज करके लिखेंगे, यू किस में चेंज होगा, ये वर्ब से पहले है तो आई में चेंज हो जाएगा, तो आई, फिर कैन नॉट, उसके बाद में क्या दे रखा है, अफोर्ड, ठीक है, बोर्ड फीस, उसके बाद में एज, योर चेंज हुआ माई में, और माई फादर इज सिक। यहाँ तक की बात तो समझ में आई, इतना सा करना था। फिर उसके बाद में अब वही अपनी पहले वाली लाइन जो मैंने लिखवाई है कि इन दिस लेटर आई एम रिक्वेस्टिंग यू, उसके बाद में टू फॉर अबाउट वाली लाइन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए ऑफ वाली है ना, तो यहाँ पर कहाँ दे रखा है वो लाइन, ऑफ योर, ऑफ आ गई, तो अब यहाँ पर लिखना है, तो अरेंज करना है कि अब यहाँ पर लिख रहे हैं टू अरेंज, अब यहाँ पर लिखेंगे अरेंज के बाद लेंगे, अब देखिए योवर की जगह क्या करेंगे, माय कर देंगे, मैंने बताया चेंज करेंगे, तो अरेंज माय बोर्ड फीस, उसके बाद में एज का एज, यू चेंज होगा आई में। अब देखो अब आई लगा रहे हो तो यहाँ पर यू के साथ क्या था, आर, तो आई के साथ तो आर नहीं आएगा ना, क्या आएगा, एम, फिर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट एंड डू नॉट वांट टू वेस्ट 1 ईयर ऑफ, उसके बाद में योर की जगह क्या हो जाएगा, माई, तो माई और एजुकेशन। बताइए कुछ करना पड़ा क्या, सारा क्वेश्चन से उठा के लिख दिया नहीं लिख दिया, बताओ, सारा कुछ क्वेश्चन में ही छुपा हुआ था और सारा हमने क्वेश्चन से उठा के ही लिख दिया, यहाँ पर कोई दिक्कत हुई क्या, नहीं ना। उसके बाद में आई शैल बी वेरी थैंकफुल फॉर दिस काइंडनेस, थैंकिंग यू, और योर्स ओबीडिएंटली सिद्धि या सिद्धार्थ, ठीक है, और थैंकिंग यू लिखना चाहो तो आप, तो इस प्रकार से हम इन चीजों को कर सकते हैं। अब आपको मान थोड़े लेटर की और थोड़ी सी पहचान हो तो आप एक दो लाइन अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हो, वरना करने कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सफिशियंट है। तो बताइए लेटर तैयार, वो एप्लीकेशन हुआ कि नहीं हुआ तैयार, कहाँ कोई दिक्कत आई, नहीं ना, बताइए हुआ ना, आगे चले। अरे सर क्या मजा आ गया आज तो। अब बात करते हैं लेटर टू द एडिटर, किसी संपादक को पत्र लिखना हो तो क्या करें सर, उसका भी जुगाड़ है हमारे पास। सबसे पहले एड्रेस, उसके बाद में डेट, द एडिटर, किस एडिटर को लिख रहे हो, उस अखबार का नाम, वो अखबार कहाँ का है, मतलब एडिटर कहाँ का है वो, फिर सब्जेक्ट, थ्रू द एस्टीम कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज कंसर्न ऑफ, यहाँ तक का जो पेपर में लिखा होगा टू फॉर अबाउट वाली लाइन, वो चीज इसमें उठा के लिख देना, ठीक है।
उसके बाद में एक दो लाइन अपने हिसाब से लिख दो कि उससे प्रॉब्लम्स क्या हो रही है, वहां पर क्या दिक्कतें हो रही है, फिर कुछ चीजें जो भी नहीं बताई जाएगी वो आप उसमें लिख देना। और फिर उसके बाद में वी होप दैट द एस्टीम ऑथोरिटीज विल लुक इनटू द मैटर एंड टेक द रेमेडियल स्टेप्स, थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, और आगे आपका जो नाम वाम है वो लिख देना। जो नीचे योर फेथफुली बाद क्या आ जाएगा, नीचे नाम आ जाएगा। ठीक है, बस इतना सा काम करना है। कोई दिक्कत है इसमें भी? ये फॉर्मेट याद करो, इस फॉर्मेट से ऑटोमेटिक आपको वो चीजें समझ में आ जाएंगी भैया। जैसे यू आर सोनू या मोनिका, तुम सपोज सोनू या मोनिका हो, जो कहाँ रहते हो, गुलाब नगर श्रीनगर में रहते हो। राइट लेटर टू द एडिटर ऑफ लोकल डेली अबाउट रेकलेस ड्राइविंग एंड इंक्रीजिंग एक्सीडेंट, कि भाई साहब बहुत तेज ड्राइविंग करते हैं, अंधाधुंध बाइक भगाते हैं लोग, ऐसे मत करा करो, हेलमेट पहना करो, लाइफ चलेगी दोबारा नहीं आएगी। माँ बाप ने बहुत बड़ी मुश्किल से पाला है तुम लोगों को, तो बेटा अगर आप लोग की बाइक स्कूटी चलाते हो थोड़ा आराम चलाया करो, जो भी है हीरोपंती मत दिखाया करो। जिस दिन चले जाओगे कोई अपना खोदोगे उस दिन दुख पता लगेगा अपने के जाने का। तो मैं कहता हूँ कुछ भी करते हो आराम से करा करो बेटा, है ना। चलाते हो 5 मिनट की देरी सही, लेकिन कम से कम आराम से पहुंचो अपने घर, मैं ये मानता हूँ ना। तो ये चीज आप भी ध्यान देना। तो सबसे पहले तो एड्रेस हमें दे रखा है 20 गुलाब नगर, तो भैया हमने दे दिया, लिख दिया। उसके बाद श्रीनगर कहाँ पर है ये, भाई नहीं पता था, हमने कोटा लिख दिया। उसके बाद में लिखा हमने डेट, क्या लिख दी, डेट। डेट के बाद में किसको लिखना है, एडिटर को, द एडिटर। अब यहाँ पर अखबार का नाम नहीं दे रखा था, अपने साथ कोई भी अखबार लिख दीजिए, द टाइम्स ऑफ इंडिया। लेकिन ध्यान देना, अगर आप कोटा के हो तो कोटा का अखबार वाला होगा, ये नहीं कि आप जम्मू लिख रहे हो। ठीक है, ऐसा मत कर देना, कोटा तो यहाँ भी कोटा। अब इसके बाद में सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में देखो किस लिए लिखा था आपने, यहाँ से अबाउट दे रखा हुआ, अबाउट, अबाउट वाली लाइन उठा कर रख देना यहाँ पर, अबाउट वाली, अबाउट रेकलेस ड्राइविंग एंड इंक्रीजिंग एक्सीडेंट, यही लाइन यहाँ पर आ जाएगी। फिर इसका लिख देना सर, थ्रू द कॉलम ऑफ एस्टीम, through the esteemed column of your newspaper, I wish to draw the attention of the authorities concerned about. About वाली ही लाइन वापस से यहाँ पर लिख देना। ठीक है, अब इसके बाद आपकी इच्छा है कि 2-3 लाइन इंक्लूड करना है, वो तो आपको करनी है, ये तो मैंने उनके लिए बताया जिनको कुछ नहीं आता है, उनके लिए तरीका है, लेकिन आप लोग 1-2 लाइन अपने हिसाब से ऐड करोगे। उसके बाद में लिखना वी होप द कंसर्न अथॉरिटीज विल लुक इनटू द मैटर एंड टेक रेमेडियल स्टेप्स, फिर थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, और जो नाम दे रखा है वो लिख देना। इतना सा काम है, कुछ ज्यादा दिक्कत आई क्या इसमें भी? मेरे से कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से इस लेटर में भी। हो गया, समझ में आया? कमेंट करो कि हाँ सर मजा आ रहा है, वास्तव में मजा आ गया आज। ठीक है, अब आगे देखिए फॉर्मल लेटर। अब फॉर्मल लेटर क्या होता है, किसी मेयर को लिखना है, किसी कलेक्टर को लिखना है, किसी बाबू को लिखना है। बाबू वो वाला नहीं, क्लर्क। तुम्हारी सोच ज्यादा चलती है। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पर आएगा सेंडर का एड्रेस, जो भेजने वाला होता है उसका पता लिखना होता है। फिर उसका लिखना होता है डेट, उसके बाद में किसको भेज रहे हो उसका पद, ठीक है, और उसका एड्रेस। फिर लिखते हैं हम यहाँ पर सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट होगा। फिर सर रेस्पेक्टफुली आई वांट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस, उसके बाद में टू फॉर या अबाउट वाली लाइन लिखना। उसके बाद में जो आपकी समस्या है उसको बता देना, उसमें थोड़े व्याख्यान कर देना कि ऐसी सी बातें हैं, ये चीजें हैं, उस तरह करके उसके बाद में यू आर देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू टोल्ड इफेक्टिव स्टेप टू रिमूव आवर, उसके बाद में वही जो लाइन थी वो वाली वापस से ही रिपीट कर देना, और लास्ट में थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, और लास्ट में नाम। इतना सा काम करना है इस फॉर्मल लेटर के अंदर भी। मात्र 2-3 मिनट के काम है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, समझने की देर नहीं लगी इन चीज में। बस प्रैक्टिस करना तुम जो जी भर के, जितनी प्रैक्टिस करोगे इतना फायदा, क्योंकि कहते हैं प्रैक्टिस लेके मैन परफेक्ट। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा परफेक्ट हो जाओगे आप लोग। ठीक है, अब आगे देखिए ईमेल। ईमेल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, ये भी आता है, ये भी एक फॉर्मल का रूप है। टू का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर किसको हम पत्र लिख रहे हैं, भेज रहे हैं। ठीक है, इसमें ईमेल आईडी लिखी जाती है, क्या लिखी जाती है, ईमेल आईडी। टू में हमें किसी एक को भेजना होता है। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, क्या होता है, कार्बन कॉपी। अर्थात भैया अगर हमें ये 2 लोगों को भेजना होता है तो यहाँ पर कार्बन कॉपी। बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी 2 से अधिक के लिए, या फिर आप चाहते हो कि मैं किस किस को भेज रहा हूँ ये किसी को ना पता लगे, किसी को दिखे नहीं, तो बीसीसी का यूज लिया जाता है। उसके बाद आता है सब्जेक्ट, विषय वस्तु। फिर वही डियर सर, डियर मैम, और फिर जो बातें अपने हिसाब से जिस प्रकार से मैंने बताई थी किसमें, एप्लीकेशन फॉर्म में उन बताई थी, उनको यूज ले लेना आप, उनको ही तैयार कर लोगे तो ऑटोमेटिक ईमेल लेटर आपका तैयार हो जाएगा। और फिर लास्ट में योर फेथफुली और नेम।
टू का मतलब जिस व्यक्ति को मेल भेजना है उसका ईमेल पता, और ये फॉर्मेट बिल्कुल सेम ऐसे ही बनेगा। सीसी यानी कार्बन कॉपी, उसी मेल को अन्य व्यक्ति को भेजने के लिए। बीसीसी दो से अधिक व्यक्तियों को भेजने के लिए ब्लाइंड कार्बन कॉपी का यूज होता है। सब्जेक्ट में क्या लिखना है, मेल का विषय लिखना होता है, और बॉडी यानी कि ये जो है ये कॉलम किसके लिए होता है, यहाँ संदेश या पत्र लिखने के लिए होता है। कौन सा वाला, जो ये वाला भाग होता है ना, ये वाला भाग, इसे हम बॉडी बोलते हैं। और सेम पूरा फॉर्मेट ऐसा ही बनेगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे इसमें। चलो देखते हैं इसका एक। राइट एन ईमेल to your principal requesting him for arrangement of extra classes. Email address is principalgss@gmail.com। अगर आपको ईमेल एड्रेस नहीं दे रखा है तो जिसको हम लिखते हैं उसका नाम ले लीजिए, साथ में कुछ भी लगा के @gmail.com @yahoo.com इस प्रकार लिख के भी काम चला सकते हो। तो सबसे पहले देखिए बेटा, यहाँ पर ये क्या है, टू सीसी, उसके बाद क्या आ जाएगा बीसीसी, और यहाँ पे क्या बन जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका लेटर का फॉर्मेट है। टू में हमने किसको लिखा, principalgss@gmail.com। अब सीसी हम खाली छोड़ देंगे, बीसीसी हम खाली छोड़ देंगे। अब सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर ऑफ दे रखा है ना, ठीक है, ऑफ की जगह लिख देंगे फॉर, और लास्ट लिख देंगे एक्स्ट्रा क्लासेस, फॉर एक्स्ट्रा क्लासेस। फिर डियर सर, अब अपने बारे में बताइए, खुद की मन की व्याख्या कर लीजिए कि आई एम द मॉनिटर ऑफ क्लास 10th, आवर सिलेबस इज नॉट कंप्लीट इन इंग्लिश एंड मैथ। अब कारण बताया, अब क्यों कंप्लीट नहीं हुआ, पहले तो बताया कि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है। अब क्यों कंप्लीट नहीं है, बिकॉज दीज सब्जेक्ट टीचर जॉइन द स्कूल, क्योंकि टीचर थे वो लेट आए थे। सो आई रिक्वेस्ट यू टू मेक अरेंजमेंट फॉर एक्स्ट्रा क्लासेस। तो मैं आपसे विनती करती हूँ कि इन क्लास की एक्स्ट्रा अरेंजमेंट कराइए, इंग्लिश और मैथ की। थैंकिंग यू और योर्स ओबीडियंटली। हमेशा ध्यान रखना, इसमें ओबीडियंटली आएगा, फेथफुली नहीं आएगा। ठीक है, और फिर नाम और आपकी क्लास लिख देना। तो ईमेल का तो साफ सीधा फंडा है। अगर आप इनफॉर्मल लिखना सीख गए, फॉर्मल के अंदर अगर आपने एडिटर का सीख लिया, एप्लीकेशन लिखना सीख लिया, ठीक है, और वैसे फॉर्मल बेस पे लिखना सीख लिया, तो मेरी गारंटी ईमेल तो वैसे ही आप लोगों को आ जाएंगे। तो यही बात आपको ध्यान रखनी है, कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है। यही आपका लेटर था। तो प्लीज कमेंट में बताना कि लेटर सीखने में मजा आया कि नहीं आया, ट्रिक्स कैसी लगी आपको, आनंद आया ना ट्रिक्स में। तो बेटा बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आज इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना, अपने हर दोस्तों के पास, हर इस बच्चे के पास पहुंचनी चाहिए जो 9th 10th 11th 12th 8th क्लास में कॉलेज में पढ़ रहा हो, क्योंकि उस समय भी लिखना पड़ता है उनको, ये चीजें आती हैं और उनको सीखने में बहुत दिक्कतें आती है। आज वो सीख जाएंगे इन चीजों को, जितना हो सके इस वीडियो को जितना तबाही हो फैला दो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद नेक्स्ट ट्रिक के साथ, अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, जय हिंद जय भारत।